लास्ट के टाइम पे क्या आप ऐसा करो जिसके थ्रू आप अच्छे से अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सको? लास्ट के 7 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए? क्योंकि सब कुछ लेके बैठ जाओगे तो सिलेबस तो बहुत लेंदी है, बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा कवर करने के लिए। तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या ऐसा आप करो जिससे आप जिस भी पोज़ीशन पे हो उससे कुछ तो ऊपर उठ सको? आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक या आपने कुछ-कुछ पढ़ा हुआ है या फिर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी के एग्जाम में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आ चुका है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। प्रोसेस नहीं मालूम है तो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखी है। सिटी स्लिप भी आ रखी है और आपको अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगी आपसे। सभी बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो या आपने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा है या आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। देखो, ज़ाहिर-सी बात है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए काफ़ी टफ टास्क है। पर बच्चों, लास्ट के दिन में आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए दब जब तक चीज़ें हो नहीं जाती। मान लो आप किसी जंग पे जा रहे हो, तो जंग पे आप पहले ही हार मान लो कि हमारी तैयारी नहीं है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। कम से कम आपने ट्राई तो किया, इस बात का आपको प्राउड रहेगा। ठीक है? तो आपके लास्ट के दिनों में भी आपको मेहनत करनी चाहिए। तब तक नहीं मेहनत करना छोड़ना चाहिए जब तक लास्ट दिन नहीं आ जाता, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसके बाद तो आराम ही करना है। तो अभी आप अच्छे से पढ़ लो। क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है, मैं समझाती हूँ। चाहे वो जो भी बच्चा हो, चाहे जिसने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ नहीं पढ़ा है या मीडियम बच्चा हो, सबको लास्ट के दिन में सबसे पहले तो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। टेस्ट पेपर सॉल्व करो, जितना हो सके टेस्ट पेपर सॉल्व करो। लास्ट के दिनों में हर दिन आप टेस्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ बताती हूँ। देखो, टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करते हो ना तो आपका हाथ खुलता है। आप क्या कर रहे हो ना, 1-2 महीने से आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ना आप कोचिंग जा रहे हो, ना आप कहीं और जा रहे हो जिससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो सके। ठीक है? आपकी लिखने की आदत थोड़ी छूट-सी गई है, तो आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके अपने लिखने की आदत को रीगेन करो। अपना जो आपका जल्दी-जल्दी हाथ चलता है कैलकुलेशंस करने में, उस चीज़ को रीगेन करो, वापस से उसे जगाओ। बहुत दिनों तक जब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो बहुत टफ पड़ता है दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि कई बार टेबल्स हम भूल जाते हैं। बार-बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की वजह से क्या होता है, कुछ जोड़ घटाने, कुछ टेबल्स हमको डायरेक्टली याद हो जाती हैं, बार-बार प्रैक्टिस करने से, और इससे हमारा नीट में काफ़ी टाइम बचता है। आप क्या करते हो, लास्ट के दिन में सिर्फ रिवाइज़ करते हो, सिर्फ रिवाइज़ करते हो, सिर्फ रिवाइज़ करते हो। तो ऐसे में क्या होता है, चीज़ें आप सॉल्व करना भूल जाते हो। फिज़िक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन्स आप सॉल्व करना भूल जाते हो। तो ख़ासकर मैं ये बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जो अपना बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अभी उनको बहुत भरोसा नहीं आ रहा। तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा बच्चों, अगर आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री थोड़ा भी तैयार है, तो आप प्लीज़ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। मॉक टेस्ट पेपर से आपका हाथ खुल जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा सॉल्व करने से। आपको कई सारे टेबल्स, कई सारे जोड़-घटाने आपको तुरंत मिनटों में होने लगेंगे। ठीक है? तो लास्ट के टाइम पे अपनी ये आदत छोड़ो मत, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। खासकर उन टॉपिक्स के जो टॉपिक आपको आते हैं, जो आपने ऐसा होता होगा ना कि आप जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपने मार्क किया होगा कि ये वाला चीज़ थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। तो उसको रिवाइज़ करने के बजाय उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। ठीक है? मॉक टेस्ट में जहाँ अटक रहे हो उसको जाके फिर से रिवाइज़ कर लो। लेकिन हर दिन एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर तो ज़रूर सॉल्व करो। मॉक टेस्ट पेपर नहीं है आपके पास तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। गूगल पे भी पड़ा हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई आपके पास बुक है, वहाँ से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना 3 साढ़े 3 घंटा दो। आप 3 घंटे का टाइमर लगाओ, साढ़े 3 घंटे का भले ही पेपर होता है, आप 3 घंटे में लगाओ। 3 घंटे में कोशिश करो, तो इससे आपका टाइम मैनेज आपको आएगा, प्लस आपका जो दिमाग बंद हो गया है इतने दिनों से क्वेश्चन सॉल्व से रिलेटेड, वो खुल जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर टाइम दे करके रोज़ 3 घंटा बैठो और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। फिर उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करो, कितना आपने गलत किया, क्या आपने गलत डिसीज़न लिया था, कहाँ आपका टॉपिक मिसिंग है। फिर उसको रात में बैठ के रिवाइज़ कर डालो। पर डे यही स्ट्रैटेजी अपनाओ। चाहे आप जिस भी तरह के स्टूडेंट हो, पर डे यही स्ट्रैटेजी अपनाओ। ठीक है? हर दिन एक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, 3 घंटे तक सॉल्व करोगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। घर पे रहते हो तो मम्मी-पापा को बता दो कि मुझे 3 घंटे पेपर सॉल्व करना है, शांति से मुझे सॉल्व करने दें। और 3 घंटे तक अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ दूर रख के आप सॉल्व करो। वॉच चाहे तो वॉच अपने सामने रख लो, हालाँकि एग्ज़ाम में वॉच पहनने नहीं देंगे, लेकिन वॉच आपके सामने रहती है अक्सर करके। अगर आपके सामने नहीं रहती है,
तो आप टीचर से टाइम बार-बार पूछ भी सकते हो, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं, ठीक है? तो आप अपने सामने एक घड़ी रख लो जो आपको टाइम बस बताए कि कितना टाइम हो रहा है और आप पेपर सॉल्व करो। मोबाइल तो बिल्कुल अपने पास मत रखना पेपर सॉल्व करते वक़्त। पेपर जब सॉल्व कर लेना, उसको एनालाइज़ ज़रूर करना, पेपर सॉल्व करके फेंक नहीं देना है। उसको एनालाइज़ करना आपने कहाँ गलती की है, कौन से टॉपिक में गलती कर रहे हो, कौन सी चीज़ आपको नहीं आ रही है, उसको दोबारा से उठा के एक बार पढ़ लेना है। हर दिन आप 7 दिनों तक यही काम करोगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक परेशान हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, आप एमबीबीएस निकालोगे। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिन्हें आप अभी भी क्रैक कर सकते हो। नीट में कम मार्क्स आने पे भी बहुत सारे कोर्सेज़ में एडमिशन मिलता है और वो कोर्सेज़ भी बहुत बुरे नहीं हैं। आप मतलब कह सकते हो ना एज़ अ ऑप्शन आप उन्हें चूज़ कर सकते हो ताकि आपका साल भी बर्बाद ना हो और आपको ऐसा भी ना लगे कि बहुत प्रेशर भी ना फ़ील हो अगले साल तैयारी करने में। साइड बाय साइड कोई ना कोई कोर्स आप कर सकते हो। उसके लिए आपका नीट एटलीस्ट क्वालीफाई होना ज़रूरी होता है। तो नीट क्वालीफाई करने के लिए बहुत मेहनत नहीं लगती है, क्वालीफाई बहुत आसानी से भी आप कर सकते हो। लास्ट के दिनों में भी पढ़ के आप क्वालीफाई कर सकते हो, ठीक है? 100 डेढ़ 100 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग सिर्फ बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ के भी आप ला सकते हो 150 नंबर तक। तो आप लोग के लिए क्या है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए बता रही हूँ। वो लोग सिंपली क्या करें, अपना बायोलॉजी का टेस्ट पेपर सॉल्व करें। बायोलॉजी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, बायोलॉजी के टेस्ट पेपर सॉल्व करो या वीडियोज़ देखो जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं बायोलॉजी के। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको उठा के पढ़ लो। ये काम आप कर सकते हो। इससे आप एटलीस्ट क्वालीफाई हो जाओगे। क्वालीफाई हो जाओगे तो कई सारे कोर्सेज़ आपके लिए ओपन हो जाएँगे और आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो क्वालीफाई करने के डायरेक्ट बाद भी आप एमबीबीएस कर सकते हो, लेकिन पैसे ज़्यादा लगते हैं। प्राइवेट कॉलेज से कर पाओगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अंत तक आप लोग हार मत मानो, अंत तक कम से कम कोशिश करो, कम से कम इसी बहाने कई सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएँगे, कई सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे। और एक बात मैं आपसे कह रही हूँ, लास्ट के दिनों में ऐसा बिल्कुल स्ट्रैटेजी मत रखो कि हमें नहीं पढ़ना है, हमें लास्ट के दिनों में पढ़ेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो बच्चों। लास्ट के दिनों में पढ़ना आपको मतलब अगर 600 है तो 600 से आपको 700 तक ले जा सकता है, इतना तक पावर होती है लास्ट दिनों में पढ़ने के लिए। इतना तक पावर होती है लास्ट दिनों से में पढ़ने से। इससे क्या होता है ना कि आपके जो लास्ट में आप पढ़ते हो वो आपके दिमाग में रह जाता है, आपके दिमाग में रह जाता है। भले आपने याद ना किया हो, एक बार आपने देख लिया तो भी आपके दिमाग में रह जाता है। और सोचो अगर आप 7 दिनों में 7 टेस्ट पेपर सॉल्व करें और उसमें से एक-एक क्वेश्चन ही आपका बन गया, एक-एक क्वेश्चन ही बन गया 7 दिनों में, तो आपके 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे। 7 चौक आपके 28 नंबर एक्स्ट्रा बनेंगे और 28 नंबर बहुत होते हैं बच्चों। 1-2 नंबर से लोग छँट जाते हैं, 28 नंबर बहुत होते हैं। तो ये उम्मीद रखो कम से कम मैं एक ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आऊँगा, लेकिन करके आऊँगा। जितनी मेरी अभी तक तैयारी है उससे कम से कम एक ही क्वेश्चन एक्ट्रा एक्स्ट्रा होगा, तब भी मेरे 4 नंबर बनेंगे और एक-एक नंबर का महत्व होता है नीट में, ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखो। ऐसा मत करो कि आपको लास्ट में पछताना पड़ जाए कि यार 500 आए हैं, काश 515 आ गए होते तो मैं मुझे बीएचएमएस मिल जाता। काश 520 आए होते तो मुझे बीएएमएस मिल जाता। ऐसा स्थिति ना आए इसलिए लास्ट तक पढ़ो, ताकि मन में एक भी गिल्ट ना रहे। जितना हो सके पढ़ते रहो, कोई डिप्रेशन होने की बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे लाइफ खत्म हो जाएगी, तो डिप्रेशन होने का सवाल ही नहीं उठता है। डिप्रेस बिल्कुल भी मत हो, शांति से पढ़ते जाओ। अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक बार ये वाली वीडियो देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको ओएमआर शीट भरनी नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करना, मैं उस पे भी जल्दी वीडियो बना दूँगी या अनूप सर उस पे वीडियो बना देंगे कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है। ओएमआर शीट भरने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और ओएमआर शीट में क्या-क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। अगर आप नहीं जानते हो इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, अनूप सर या मैं जल्द ही इस पे वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे, आज और कल में ही अपलोड कर देंगे। तो आप लोग ये बात ज़रूर मेंशन करना, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में अगेन मेंशन कर सकते हो। वी आर रेडी टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।